दोस्तों, यूरोप के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क मौजूद है जिसका नाम शायद आपने कई मर्तबा सुना हो। लेकिन इस मुल्क की असल जिंदगी, तारीख और हैरानकुन हकीकतों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा मुल्क जो रूस के करीब वाक़ है, जिसकी सरजमीन का बड़ा हिस्सा घने जंगलात से ढका हुआ है, जहां सर्दियों में हर तरफ बर्फ का राज होता है और जहां जदीद शहरों के साथ सदियों पुरानी तारीख आज भी जिंदा है। इस मुल्क का नाम है बेलारूस। लेकिन सवाल यह है कि बेलारूस आखिर इतना खास क्यों है? यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? इस मुल्क की सकाफत कैसी है? इसकी तारीख में कौन से ऐसे वाकयात गुजरे जिन्होंने पूरे मुल्क की शक्ल बदल दी? और आखिर पाकिस्तान से कोई शख्स बेलारूस जाना चाहे तो इसे किन बातों का इल्म होना चाहिए? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बेलारूस को सिर्फ खूबसूरत इमारतों और सड़कों के जरिए नहीं देखेंगे, बल्कि इस मुल्क के उन पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे जो आमतौर पर लोगों की नजरों से ओझल रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बेलारूस का ये हैरत अंगेज सफर। बेलारूस मशरक़ी यूरोप में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोई समंदरी सरहद नहीं। इसके मगरब में पोलैंड और लिथुआनिया, शुमाल में लेटविया, मशरक़ में रूस, जबकि जुनूब में यूक्रेन वाक़ है। इस जोग्राफियाई मकाम की वजह से बेलारूस हमेशा से मशरक़ी और मगरबी यूरोप के दरमियान एक अहम खित्ता रहा है। मुल्क का दारुल हुकूमत मिन्स्क है, जो न सिर्फ बेलारूस का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि सियासी, इक्तिसादी, तालीमी और सकाफती सरगर्मियों का भी मरकजी मकाम है। जब कोई शख्स पहली मर्तबा मिन्स्क पहुंचता है तो उसे शहर की कुशादा सड़कें, साफ सुथरे रास्ते, बड़े पार्क्स और बुलंद इमारतें एक जदीद यूरोपीय शहर का एहसास दिलाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको यहाँ सोवियत दौर की तामीरात और पुरानी तारीखी इमारतें भी नजर आएंगी। यही चीज मिन्स्क को दूसरे शहरों से मुनफरिद बनाती है। जदीद दौर और माजी एक ही शहर में साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन इस खूबसूरत शहर के पीछे एक इंतहाई दर्दनाक तारीख भी मौजूद है। दूसरी आलमी जंग के दौरान बेलारूस को शदीद तबाही का सामना करना पड़ा। मुल्क के कई शहर और देहात जंग की लपेट में आए, लाखों लोग मारे गए और बहुत से इलाके बुरी तरह तबाह हो गए। मिन्स्क भी जंग की तबाहकारियों से महफूज न रह सका। आज जो शहर आपको खूबसूरत और मुनज़्ज़म नजर आता है, इसकी तामीर नौ के पीछे एक तवील और मुश्किल दौर छुपा हुआ है। जंग के बाद बेलारूस के लोगों ने अपने शहरों और जिंदगियों को दोबारा तामीर किया, और इसी मेहनत का नतीजा है कि आज मिन्स्क एक जदीद दारुल हुकूमत की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। अब अगर हम बेलारूस की जबान और सकाफत की तरफ आएं तो यहाँ दो सरकारी जबानें हैं, बेलारूसी और रूसी। बेलारूसी जबान मुल्क की कौमी शनाख्त का अहम हिस्सा है। जबकि इस्तेमाल होती है, यहाँ की सकाफत पर मशरक़ी यूरोप और स्लावक रिवायात का गहरा असर है। मूसीकी, लूक रक्स, रिवायती लिबास और त्यौहार आज भी बेलारूस की सकाफती जिंदगी का हिस्सा हैं। और दोस्तों, अगर आप बेलारूस के खाने देखें तो एक चीज बार बार आपके सामने आएगी, और वो है आलू। आलू यहाँ के रिवायती खानों में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। मशहूर बेलारूसी डिश ड्रनीकी भी आलू से तैयार की जाती है, जिसे मकामी लोग बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन बेलारूस की सबसे बड़ी हैरत शायद उसके शहर नहीं, बल्कि उसकी कुदरती खूबसूरती है। मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। यहाँ बेशुमार झीलें, कुदरती इलाके और जंगली हयात मौजूद हैं। बेलारूस में यूरोपी बाइसन जैसे नायाब और ताकतवर जानवर भी पाए जाते हैं। बेलोविचकाया पुश्चा यहाँ का एक इंतहाई मशहूर कुदरती इलाका है, जहाँ कदीम जंगलात आज भी मौजूद हैं। ये इलाका यूरोप के अहम तरीन कुदरती विरतों में शुमार। यूरोप के नक्शे पर मौजूद ये मुल्क बज़ाहिर खामोश और सादा दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसके शहरों, तारीखी मकामात, किलों, झीलों और कुदरती इलाकों का सफर करते हैं तो इसकी एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बेलारूस की एक शानदार ट्रैवल जर्नी। हमारा पहला पड़ाव है मिन्स्क, जो बेलारूस का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ज्यादातर गैर मुल्की सयाहों के लिए बेलारूस का सफर मिन्स्क से ही शुरू होता है। मिन्स्क पहुंचते ही सबसे पहले उसकी कुशादा सड़कें, साफ रास्ते, बड़े पार्क्स और शानदार इमारतें आपकी तवज्जो हासिल करती हैं। शहर में जदीद यूरोपी तर्ज की इमारतों के साथ सोवियत दौर की तामीरात भी नजर आती हैं, जिसकी वजह से मिन्स्क का माहौल दूसरे यूरोपी शहरों से काफी मुख्तलिफ महसूस होता है। मिन्स्क में घूमने के लिए इंडिपेंडेंस स्क्वायर एक अहम मकाम है। यहाँ मौजूद बड़ी इमारतें और वसी खुला इलाका शहर की अहमियत को जाहिर करते हैं। इसके बाद आप विक्ट्री स्क्वायर का रुख कर सकते हैं। ये जगह दूसरी आलमी जंग में जान देने वाले लोगों की याद में बनाई गई यादगार की वजह से मशहूर है।
शाम के वक्त जब यहाँ रोशनियां जलती हैं तो पूरा माहौल मजीद खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आपको जदीद आर्किटेक्चर पसंद है तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ बेलारूस जरूर देखें। इस इमारत की मुनफरिद शक्ल दूर से ही सयाहों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन दोस्तों, मिन्स्क सिर्फ दिन के वक्त ही खूबसूरत नहीं लगता। जैसे ही शाम होती है, शहर की सड़कें रोशनियों से जगमगा उठती हैं। कैफे, रेस्टोरेंट्स और तफरीही मकामात में लोगों की आमदोरफ्त बढ़ जाती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त वॉक करना भी एक दिलचस्प तजुर्बा हो सकता है। अब हम मिन्स्क से बाहर निकलते हैं और बेलारूस के तारीखी विरसे की तरफ सफर करते हैं। हमारा अगला पड़ाव है मीर किला। ये बेलारूस के मशहूर तारीखी मकामात में शामिल है। इसकी बुलंद दीवारें, पुराने टावर्स और मुनफरिद तर्ज तामीर इसे एक शानदार सयाहती मकाम बनाते हैं। यहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप कई सदियां पीछे चले गए हों। इसके बाद हम नेज़विश की तरफ जाते हैं, जहां तारीखी महल, खूबसूरत बागात और कदीम तर्ज तामीर सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। लेकिन अगर आप तारीखी इमारतों के बजाय कुदरती मनाजिर पसंद करते हैं तो बेलारूस आपको मायूस नहीं करेगा। ब्राज़लाव लेक्स यहाँ की खूबसूरत कुदरती जगहों में शामिल हैं। नीला पानी, सब्ज पहाड़ियां और पुरसुकून माहौल इस इलाके को खास बनाते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ का मंजर खास तौर पर खूबसूरत दिखाई देता है। इसके बाद आता है बेलोवेट्स्काया पुश्चा, जो यूरोप के अहम कदीम जंगलात में शुमार होता है। यहाँ घने जंगलात के साथ मुख्तलिफ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें यूरोपियन बाइजन खास तौर पर मशहूर है। अब जरा तसव्वुर करें, एक ही मुल्क में आपको जदीद दारुल हुकूमत, रोशन सड़कें, तारीखी किले, कदीम महल्लात, खूबसूरत झीलें और घने जंगलात सब कुछ देखने को मिल रहा है। यही बेलारूस के सफर को खास बनाता है। अगर आप बेलारूस जाने का इरादा रखते हैं तो मौसम का ख्याल रखना भी जरूरी है। सर्दियों में यहाँ काफी सर्दी और बर्फबारी हो सकती है, जबकि गर्म महीनों में शहर, झीलें और कुदरती मकामात ज्यादा आसानी से देखे जा सकते हैं। और दोस्तों, हमारी बेलारूस ट्रैवल जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको इन्फो फयाज के साथ ये बेलारूस ट्रैवल जर्नी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट में हमारे साथ इस सफर को मजीद आगे बढ़ाएं। ये इलाका अपनी खूबसूरत झीलों और कुदरती मनाजिर की वजह से मशहूर है। साफ पानी, सब्ज पहाड़ियां और पुरसुकून माहौल उसे फितरत पसंद सयाहों के लिए खास बना देते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ का मंजर मजीद खूबसूरत हो जाता है। आप झीलों के किनारे वक्त गुजार सकते हैं, कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं और शहर की मसरूफ जिंदगी से कुछ दिन दूर रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम एक ऐसे मकाम की तरफ जा रहे हैं जो बेलारूस के कुदरती विरसे की सबसे बड़ी अलामतों में शामिल है। यह है बेलोवेट्स्काया पुश्चा। ये एक कदीम जंगलाती इलाका है जहां कुदरत आज भी अपनी असल शक्ल में नजर आती है। यहां घने दरख्त, मुख्तलिफ परिंदे और जंगली हयात पाई जाती है। इस इलाके की सबसे खास बात यूरोपियन बाइसन है। ये ताकतवर जानवर यूरोप की जंगली हयात की एक अहम अलामत समझा जाता है और इसे कुदरती माहौल में देखना एक सयाह के लिए वाकई यादगार तजुर्बा हो सकता है। अब चलते हैं ब्रेस्ट फोर्ट्रेस की तरफ। अगर आप जंगी तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो ये मकाम आपके लिए बहुत अहम है। दूसरी आलमी जंग के दौरान इस किले ने शदीद हमलों का सामना किया और आज ये जगह इस दौर की कुर्बानियों और मुजाहिमत की याद दिलाती है। किले के वसी इलाके में मौजूद यादगारें और तारीखी मकामात एक सयाह को जंग के इस मुश्किल दौर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और दोस्तों, बेलारूस का सफर सिर्फ इमारतें देखने का नाम नहीं। यहाँ की सड़कों पर सफर करना, मकामी कैफे में बैठना, मकामी खाने आजमाना, शहर की रात की रोशनियां देखना और मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत को करीब से महसूस करना भी इस सफर का हिस्सा है। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो बेलारूस आपको मुख्तलिफ किस्म के मनाजिर फराहम करता है। एक तरफ मनसिक की जदीद इमारतें, दूसरी तरफ तारीखी किले, कहीं बर्फ से ढके हुए रास्ते, कहीं सब्ज जंगलात और कहीं पुरसुकून झीलें। यानी एक ही मुल्क में आपको मुख्तलिफ मौसमों और मुख्तलिफ माहौल के कई रंग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बेलारूस के बारे में इंटरनेट पर मौजूद हर बात को हकीकत समझ लेना दुरुस्त नहीं। किसी भी मुल्क के बारे में सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात ऐसी सनसनीखेज बातें फैल जाती हैं जिनमें मुबालगा शामिल होता है। इसलिए अगर आप बेलारूस का सफ़र करना चाहते हैं तो बेहतर है कि मकामात, वीज़ा, कवानीन और सफ़री मालूमात के लिए काबिल एतमाद और सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करें।
आखिर में अगर हम बेलारूस के ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सफर से पहले वीजा, मौसम, बजट, रिहाइश और मौजूदा दर दाखिले की शराइत को जरूर चेक करें। तो दोस्तों, ये था हमारा बेलारूस का मुकम्मल ट्रैवल सफर। हमने मनसिक की सड़कों से लेकर तारीखी किलों तक, खूबसूरत झीलों से लेकर कदीम जंगलात तक और जदीद शहरी जिंदगी से लेकर बेलारूस के तारीखी विरसे तक बहुत कुछ देखा। अब आप कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको बेलारूस जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कौन सी जगह देखना चाहेंगे? मनसिक, मिरकैसल, ब्रस्लॉव या बेलाविज या पुश्चा? और अगर आपको इन्फो फयाज की ये बेलारूस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और दुनिया के मजीद हैरानकुन ममालिक की सैर के लिए अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए और मिलते हैं एक नए मुल्क, एक नए सफर और एक नई कहानी के साथ।